7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है और इससे पहले आज रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ रैली कर रहे हैं। ये रैली बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर हो रही है और इस रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत दूसरे कई नेता संबोधित करेंगे। रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की इस रैली को देखते हुए रामलीला मैदान के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि हालात सामान्य रहें। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, बताइए, आप एआईसीसी में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जो कार्यकर्ता हैं जुटने लगे हैं? जी देखिए ताबिश, 11 बजे का समय बताया गया रामलीला मैदान में, जब कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली जो है उसकी शुरुआत होनी है। 1 बजे के आसपास राहुल गांधी उसको संबोधित करेंगे। उससे पहले यहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और यहां से बसों में बैठकर जो रामलीला मैदान है वो जाएंगे। कई वरिष्ठ नेता भी सुबह ही यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। कांग्रेस की कोशिश ये जताने की है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है देश में और जनता परेशान है, उसको आवाज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात के भी आरोप लगाए गए कि ये जो रैली है वो भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछले 1 साल से तकरीबन वो अलग अलग हिस्सों में देश की रैली कर रही है। महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को भी किया था और आज ये बड़ी रैली है। हमारे साथ प्रणव झा हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। कितने राज्यों से कितने कार्यकर्ताओं और कितने समर्थकों की जुटाने की आपकी आज की मंशा है? संख्या बल कहें तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग होंगे और पूरे देश से जो है प्रतिनिधित्व होगा। अमूमन कहें 12 मुख्य राज्यों से जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से ज़्यादातर संख्या में लोग आए। वैसे प्रतिनिधित्व पूरे देश से है क्योंकि ये मसला ऐसा है कि पूरा देश जो है इससे प्रभावित है। पूरा देश जो है वो परेशान है। पिछले 8 वर्षों की महंगाई जो है, और एक समस्या होती है कि अगर महंगाई है और बाह्य कारणों से है या इस वजह से है कि आप उसको रोक नहीं पाते हैं तो बात समझ में आती है। पर अगर सरकार की कुनीतियों के कारण, विफलताओं के कारण और दूरदर्शिता की कमी के कारण अगर महंगाई हो तो फिर बहुत चुभता है। अच्छा प्रणव, एक दूसरा सवाल और आखिरी सवाल कि जब बात होती है कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की भी बातचीत होती है। आपके बहुत पुराने नेता गुलाम नबी आज़ाद आपको छोड़ गए, आज उनकी जम्मू में रैली है। क्या आपको नहीं लगता कि वो साथ होते तो शायद ज़्यादा और मजबूत ये रैली होती, ज़्यादा बड़ी रैली होती? इसमें क्या शक है, मोर द मेरियर। जितने लोग आपके आंदोलन में साथ हों, आए, आह्वान दें, बहुत अच्छा है। पर उनको आज़ादी है, आज़ाद साहब को भी आज़ादी है, वो अपना रास्ता इख्तियार करें, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते पर चलें। उनको शुभकामनाएं। जी, तो ये प्रणव झा जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो बता रहे थे कि आज़ाद जी चले गए, वो आज़ाद हैं। लेकिन यही सवाल हमने अब से थोड़ी देर पहले जब जो जयराम रमेश हैं जो कि मीडिया इंचार्ज हैं उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की रैली के बारे में बात करना चाहते हैं, बीजेपी की रैली के बारे में नहीं। तो एक तरह से जो अलाइनमेंट है कांग्रेस जो बताती है वो ये कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो बीजेपी के बहकावे में उस तरफ गए हैं। खैर, उस बात को अलग करते हैं ताबिश। आज जो है वो देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से भाषण देते हैं और क्या वो कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनको लेकर लगातार बार बार ये बात उठती रही है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से महंगाई एक मुद्दा है और जिस तरीके से देश की जनता इस तरफ देख रही है, आगे देखना है कि कांग्रेस पार्टी जो इस 7 तारीख से पदयात्रा करने वाली है 3500 किलोमीटर लंबी, उसको उसकी एक शुरुआत आप कह सकते हैं महंगाई के मुद्दे पर। आज रैली है लेकिन भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका जो एजेंडा है वो ज़्यादा बड़ा है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज निगाह इस रैली पे रहेगी कि आखिरकार कितनी भीड़ जुटती है और लोगों का जो रुख है वो क्या रहता है। ताबिश, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो अभी थोड़ा वक्त है, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे और ज्यादा इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए। तो जैसे कि उमा बता रहे थे, तैयारी कांग्रेस की है आज इन मुद्दों को दोबारा से उठाने की और नजर इस बात पर रहेगी कि राहुल गांधी किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कई जगह पर कांग्रेस बोलती रही है। लेकिन इस बार जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है और अब से थोड़ी देर बाद ये रैली यहाँ पर की जाएगी जिसमें राहुल गांधी को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी यहाँ पर बोलना है।